अब ट्रूथ और डेयर का गेम तो आपने कई बार खेला होगा, बट ये खेल तो अब हो गया है पुराना। जी हाँ, अब खेलना है तो एसबीएस ओरिजिनल के स्टाइल में खेलिए डेयर और डेयर। जैसे कि हमने खेला ये खेल प्रतीक सहजपाल और उनकी साथी कलाकार के साथ। क्या है ना, दोनों एक म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे। तो अब आप एसबीएस ओरिजिनल के पास आए हैं तो कुछ तो ओरिजिनल होना ही चाहिए ना। तो जान ही बाकी है सिर्फ, अभी भी आप एक और चीज चाहते हो। प्रतीक सहजपाल ने जोड़ी बनाई है अमूल्या रतन के साथ एक वीडियो सॉन्ग में, जिसका नाम है दिल चढ़दा। साज भट्ट ने यह गाना गाया है और इसी गाने के प्रमोशन में प्रतीक और अमूल्या दोनों मिलकर खूब मेहनत कर रहे हैं। इसलिए तो हमने इनके साथ खेला एक खेल जिसका नाम है डेयर और डेयर। यूं तो लोग ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, लेकिन हमने तो सोच कर ही रखा था कि इन दोनों से डेयर ही करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का साथ कितना देते हैं। अभी हम लोग डेयर एंड डेयर गेम खेल रहे हैं, जिसमें ऑप्शन ट्रूथ एंड डेयर की नहीं है। डेयर करना है तो करना ही है। तो वहाँ पे तुम्हारी टेरिटरी है, वो तुम्हारा सोफा है। शो द मोस्ट एम्बैरेसिंग फोटो ऑन योर फोन। एज सच एम्बैरेसिंग फोटोज होती नहीं है, मेरा जो होता है मैं साथ के साथ पोस्ट कर देती हूँ। शरीफ बच्ची है, वो दिखा भी दिया उसने यार। एक्चुअली मेरे लिए बहुत ईजी था, मैं सस्ते में छूट गया समझ लो। क्योंकि मेरे को अगर एम्बैरेसिंग फोटो दिखाने के लिए बोलते ना तो मैं तो फ़ोन इनका लॉक ही नहीं खोलता। मेरे फ़ोन में तो इतनी एम्बैरेसिंग फोटो है मेरी, किसी के हाथ लग गया ना तो भैया मेरा तो ज़िंदगी ख़राब है। यार ये क्या है यार, तुमने जान के किया ये जान के किया है। इसके हाथ से मेरे बार बार क्यों आ रहा है? मेरे राइट में कोई है ही नहीं, खत्म हो गई बात। यस दीदू, दीदू, दीदू प्लीज कैन यू मेक अ रील फॉर मी। मेरे लिए रील बना दो दीदू, बनाओ ना दीदू, मेरी रील बना दो। ये आपने, अब मैंने कर दिया प्रिटेंड। आपने कैमरा उनके ऊपर कराया था, मैंने प्रिटेंड कर दिया। अब तो जान ही बाकी है सिर्फ, अभी भी आप एक और चीज चाहते हो। अच्छा चलो ठीक है, यू प्रिटेंड टू बी मी, है ना। मैंने आपकी तरह प्रिटेंड करके देख लिया, अब आप मेरी तरह बन के दिखाओ। प्रतीक फैम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही अपनी कृपा की कृपा बरसाने के लिए, वाह। मैं बिल्कुल करता हूँ, तभी उन्होंने नोटिस किया है। लेकिन प्रतीक फैम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली, मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, और इन पे भी। प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड हम आपको एंटरटेन पूरा करते रहेंगे और अपना बेस्ट देंगे। मैं भी ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तुम हंसो मत, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं की वजह से हम हैं। और तुम्हें पता है मजाक अलग बात है, बट या बच्ची से गुड गर्ल, ये अच्छी बच्ची है और ये मजाक कर रही थी सिर्फ, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। वाह, दोनों ने खूब साथ दिया है और अच्छे बच्चों की तरह हमने जो बोला वो सब किया। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बचपन में हम सबने फेरी टेल्स पढ़ी हैं और बड़े होकर भी फेरी टेल्स का ये जो सिलसिला है ये खत्म नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली फेरीज नहीं है इसमें, लेकिन भूत प्रेत और पिशाचिनी जरूर है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सीरियल पिशाचिनी की, जहां पवित्रा को जबरदस्ती कुएं में कूदवा दिया गया है। ऑफ कोर्स पिशाचिनी ने किया है, लेकिन इसका आगे आगे कहानी सुनिए और इंटरेस्टिंग हो रही है। एक मेंढक मिलेगा, रिमेंबर प्रिंसेस एंड द फ्रॉग, वेल उसके तर्ज पर नहीं। ये मेंढक जो है पर्दाफाश करेगा पिशाचिनी का। वेलकम
वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। क्योंकि ये कौन बोला? या तो बौखला गई रे। मैं तो गया काम से। एक बड़ा सा कुआं और उस कुएं में ये बेचारी पवित्रा गिर गई, या फिर यूं कहें ये पिशाचनी की साजिश का शिकार हो गई है। जी हाँ, आप जो इतना बड़ा कुआं देख रही हैं ना, ये कुआं ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है, बल्कि 200 साल पुराना है, जहाँ पर हर परिवार पर पिशाचनी ने कहानी लिखी है। राजपूत परिवार जिन्होंने पिशाचनी को खत्म किया था, और अब पिशाचनी उसी परिवार में अगर शादी कर लेगी किसी से तो वो महापिशाचनी बन जाएगी, ऐसा कहना है इन मेंढक जनाब का। रानी आका को उसी वंश में शादी करनी होगी, तभी बन पाएंगी वो महापिशाचनी। जी हाँ, ये कहने को तो ये मेंढक है, लेकिन इसका शॉर्ट नेम है मेंढी, जो कि पिशाचनी का राइट हैंड है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जब पवित्रा कुएं में गिर जाती है और उसको मेंढी यानी कि मैं मिलता हूँ, जो पिशाचनी का राइट हैंड होता है, और हम लोग थोड़े बहुत ये सब रिवील करते हैं कि रानी जो यानी पिशाचनी, उसका बैक स्टोरी क्या है, क्यों पिशाचनी बनती है, क्यों महापिशाचनी बनना चाहती है, वो कैसे बन सकती है, और उसका इस घराने से क्या रिश्तेदारी है। सो दैट्स इट। अब पवित्रा जब इस कुएं में पहुंची है तो देखिए उसके पास पावर भी कितना आ गया है। एक ही हाथ से उसने पत्थर को उखाड़ दिया, मानो जैसे कोई पेड़ से फूल तोड़ता हो। सो जो पत्थर लिखे हुए थे वो सब थे जिसको रानी आका ने मारा है, और जैसे ही 200 साल पूरे हो जाएंगे रानी आका महापिशाचनी बन सकती है, लेकिन उसके लिए उनको एक काम करना पड़ेगा। अब पवित्रा को ये पिशाचनी की सारी सच्चाई का पता चल गया है। इससे पहले कि रानी और रॉकी की शादी हो जाए ना, ये किसी भी हाल में पवित्रा को पहुंचना होगा उस शादी को रोकने के लिए, जो कि अभी के लिए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अब आज के ज़माने में भी इस सीरियल में ऐसी कहानियाँ होती हैं, हम तो यही कहेंगे कि सच में इसमें ना पूरा एंटरटेनमेंट ही है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के सरताज तो थे, लेकिन साथ ही वॉज अ फाइटर। 41 दिन तक लगातार उन्होंने कोशिश की जिंदगी और मौत के बीच में मौत को मात देने की, लेकिन आखिरकार अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इतना ही कठिन था उनका करियर का भी सफर। जी हाँ, आसान नहीं था, लेकिन बावजूद इसके राजू श्रीवास्तव मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए। इस कलाकार को करता है सास बहू और साजिश सलाम, और एक छोटी सी श्रद्धांजलि हम सभी की ओर से। कॉमेडी की दुनिया का एक सितारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज दिल्ली की एम्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें लीं। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें सीने में दर्द हुआ और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, मगर फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा
क्योंकि इलाज के दौरान पता चला कि उनके दिमाग में भी सूजन है और उसका भी इलाज शुरू हुआ। मगर 21 सितंबर की सुबह ट्रीटमेंट के दौरान ही गजोदर भैया ने दम तोड़ दिया। और परिवार वालों को रोता छोड़कर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ राजू श्रीवास्तव अनंत राह पर चल पड़े। यूं तो राजू श्रीवास्तव का करियर 1988 में फिल्म तेजाब से ही शुरू हुआ था, मगर उन्हें पहचान मिली 2005 में आए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से, जहां वो इस टीवी कार्यक्रम में प्रतियोगी बनकर आए थे। और कई कॉमेडियंस के साथ साथ राजू श्रीवास्तव का नाम भी घर घर में जाना पहचाना बन गया था। 16 फिल्में और 13 टीवी कार्यक्रमों में अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाने वाले राजू श्रीवास्तव बिग बॉस और नच बलिए जैसे कार्यक्रमों का भी हिस्सा रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजू श्रीवास्तव मैंने प्यार किया और बाजीगर जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके थे। राजू श्रीवास्तव की लोकप्रियता इतनी थी कि उन्हें 2014 में समाजवादी पार्टी से टिकट भी मिला लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, मगर वो टिकट उन्होंने लौटा दिया था, ये कहते हुए कि पार्टी की लोकल शाखा से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव को स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा, तब से वो इस अभियान में सक्रिय थे। सास बहू और साजिश के साथ भी उनका नाता लाफ्टर चैलेंज के वक्त से ही जुड़ गया था। सास बहू और साजिश के साथ उनका गहरा नाता था और एसबीएस के साथ उनका रिश्ता दिन ब दिन और भी मजबूत होता चला गया था। जब भी सास बहू और साजिश उन्हें याद करता, वो उपस्थित हो जाते और अपनी हंसी खुशी भरी बातें हमारे साथ शेयर करते। टीवी के गजोदर भैया को दुनिया हमेशा याद रखेगी। सास बहू और साजिश राजू श्रीवास्तव को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दो बहनों की कहानी की फेरिस्त में एक और नाम शामिल हो चुका है, सावी की सवारी। अब टेक्निकली सावी की बहन सोनम जो है उसकी शादी होने जा रही है हीरो से, लेकिन आप जानते हैं ना ये सीरियल की दुनिया है। यहाँ पर एन मौके पर ऐसा हमें लग रहा है कि दुल्हन बदल जाएगी और दुल्हन की जगह सोनम सावी बन जाएगी और फिर शुरू होगा द नेवर एंडिंग सागा। होने वाली शादी की कुछ ऐसी ही कहानी है। ऐसी शादी की कहानी आपने टीवी पर बहुत देखी भी होगी और सुनी भी होगी। अब देखी सुनी है तो क्या हुआ, कहानी दोहराई भी तो जाती है। तो ऐसे ही कुछ दोहराई जा रही है सावी की कहानी, जहाँ पर कहने को तो ये संगीत है इस सोनम और नित्यम का, लेकिन इस संगीत में नित्यम के साथ सावी डांस कर रही है। शादी को लेकर अब तक जितनी भी रस्में हुई है ना, वो सावी के साथ ही तो हुई है, क्योंकि सोनम तो छलावा कर रही है। उसने कुंडली का झोल किया और अब चाहती है कि नित्यम से उसकी शादी हो जाए। तो भला उसके चाहने न चाहने से क्या होता है। घर की वैम्प है ना डिम्पी, जो कुछ और ही करने में लगी हुई है।
उसके अंदर क्या है वो सच में सावी अभी नहीं जानती, सिर्फ उसे ये पता है कि डिम्पी और हिमेश जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी पेन ड्राइव के अंदर है वो अगर दिखाई देगा तो रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। अब कौन सक्सेस होता है और कौन फेल ये तो पता चल ही जाएगा। जरा एक नजर इधर भी तो डालिए, जिनकी खुद की शादी में इतनी परेशानियां हैं, दोनों का पति एक ही है, अभी अभी इन्हें पता चला है। ये भी इस संगीत का हिस्सा बनने पहुंची है। अब ये दोनों साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि राजीव इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि अब ये दोनों अपनी जिंदगी जिएंगी। राजीव को लगता है इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए, जो दो नाव पर पाँव रखकर सवार होता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। फिलहाल इस संगीत में सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा ऐसा लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इमली ने लिया लीप और नए किरदार आ गए। एंड जस्ट इन केस यू आर मिसिंग द ओल्ड जोड़ी, यानी कि हमारे फहमान और सुंबुल को आप मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है, दोनों जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे। तो चलिए, एसबीएस ओरिजिनल्स ने खेली इनके साथ एक ओरिजिनल गेम, यानी कि वक्त है हेड्स अप का। एसबीएस ओरिजिनल के साथ आज हम खेलने वाले हैं हेड्स अप गेम। लिजर्ड, तो मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं साबित हो चुका है यार ये क्या एक्टिंग की, लेकिन दावल क्या बात। अच्छा ये क्या होता है, ये सब क्या होता है? ओके, हिंदी ख्याल रखना। तो फिर पहला वर्ड क्या लोग सही सही बढ़िया बेहतरीन आलीशान। नहीं अबे रखना। साउंड्स लाइक बोलते। हाँ, साउंड्स लाइक घी 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 रखना परेशान हो गए यार। निकलेगा यार। Just friends. हाँ। कौन देख रहे थे? Wait. अरे मेरे साथ बोलो ना। Just chill. क्या देता है वो? वाईफाई एंड इंटरनेट। आप बोलो। नेट। सेकंड वर्ड ले लिया। पहला वर्ड इंटरनेट, फ्रेंडनेट, पोस्टनेट, फिशनेट। हाँ, सेकंड वर्ड नेट, सेकंड वर्ड इंटर नहीं, पहला वर्ड नेट। दोस्त फ्रेंड देखते हैं ना, चैनल कौन सा चैनल है? HBO, नेटफ्लिक्स। अरे हाँ, अरे यार कब से करने की कोशिश कर रहे हैं? हॉलीडे यार में दिल लाल है।
तार है अवतार कटिंग ऑपरेशन अक्षर क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं ऑपरेशन आईसीयू ऑपरेशन क्या बोलते हैं यार डॉक्टर कैप हैट टोपी लाल बत्ती रेड लाइट ब्रेन दिमाग मज्जा खोपड़ी अच्छा भेजा फ्राई ये तो खाते तो ये है ना बना के भेजा फ्राई तो ऐसे खाते हैं यार स्टेथोस्कोप सर खोपड़ी सुम्बुल, फहमान और ताबिश को तो बहुत मजा आया ये खेल खेलकर। उम्मीद है हमारे दर्शक भी खुश हुए होंगे इमली और उनके एबीपी का ये खेल देखकर और उनका वीडियो सॉन्ग देखकर। और आपको हम देंगे एक रील चैलेंज जिसमें हम हुक स्टेप करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा एक हुक स्टेप हमने बनाया है इस गाने के लिए और आप भी कीजिएगा हुक स्टेप और सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा और जितने हो सके उतने रील्स बनाना उसमें, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है और बहुत मज़ा आएगा आपको करते हुए। एंड एंजॉय द सॉन्ग बिकॉज इट्स अ वेरी 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 स्वीट सॉन्ग। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, देखिए याददाश्त तो वापस लाने के बड़े नायाब तरीके होते हैं मनोरंजन की दुनिया में। अब ये तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में किस तरह डंडा मारा जाता था सर पर ताकि वो झटका, वो शॉक फिर से लगे। वेल गेस व्हाट, हमारे रुद्र जो है वो 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। प्रीशा की याददाश्त वापस आ जाए इसलिए ये फिर से शादी कर रहे हैं। ना प्रीशा, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों की हल्दी में यूं होने वाली दुल्हनिया को टांग अड़ाकर गिराना, ये भला कहाँ पे सीखा आपने? आखिर आपको इस दुल्हनिया से परेशानी क्या है? रुद्र और वंशिका की हल्दी हो रही है तो भला तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? प्रीशा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर आग लगी हुई है, तभी तो उसने वंशिका को टांग अड़ाकर गिरा दिया। तो ये जो हो रहा है आज, ये शादी हो रही है, एक्चुअली हल्दी फंक्शन है रुद्राक्ष और वंशिका का, जो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीशा जो है उसको थोड़ा सा जेलस फील कराना है और कोशिश रुद्राक्ष की यही है कि प्रीशा को वो सब याद आ जाए जो उसने जो ख़ास मेमोरीज़ जो प्रीशा के साथ बिताई हैं, कैसे उनकी शादी हुई थी, कौन सी सर्कमस्टेंसेस के अंदर उनकी जो शादी हुई थी, और वो मोमेंट्स जो है जो रुद्राक्ष रिक्रिएट करना चाहता है वंशिका के साथ। और जैसे हमारा एक मोमेंट है गाल पे हल्दी लगाना, और वो रुद्राक्ष प्रीशा के साथ भी कर चुका है और रुद्राक्ष की कोशिश यही है कि वो वही रिक्रिएट करे और प्रीशा को कुछ याद आ जाए। अब रुद्र, आपने जैसा सोचा था ना, देखिए वैसा ही हो रहा है। प्रीशा एकदम जल रही है आपकी इस हल्दी को देखकर। दरअसल ये आइडिया रुद्र का था। झूठ मूठ की शादी करते हैं प्रीशा के सामने। जैसा जैसा मैंने और प्रीशा ने किया था ना, ठीक वैसा ही मैं वंशिका के साथ करूँगा। ये सब देखने के बाद प्रीशा को सब याद आ जाएगा। एक्चुअली मुझे लगता है हमारा प्लान वर्क कर रहा है, बिकॉज मेरे जाते उसने मुझे गिराने की कोशिश किया है और आई थिंक वो डेफिनेटली जेलस फील थोड़ा जेलस हो रही है। हाँ, उसको याद आ रहा है कुछ वैसे लड़कियों की क्वालिटी होती है। अब तीर एकदम निशाने पर लगा है। रुद्र के साथ उसका पूरा परिवार मिला हुआ है, यहाँ तक कि पीहू भी, और इमोशनल करने के लिए प्रीशा को रूही तो है ही। एक्चुअली बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और सब इस प्लान में शामिल है।
अपना रूही है, सारांश है, पीहू है और राज और विद्युत तो है ही, और सब अपने अपनी तरीके से अपनी अपनी सेटिंग कर रहे हैं कि हाँ ये कर लें वो कर लें। उसको बेसिकली प्रिशा को जलाना है और उसको वो फीलिंग्स निकालने की, हाँ वो रुद्र से एक्चुअली प्यार करते हैं और इतना निकालना है कि वो शादी रोक दे। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है जब प्रिशा को सब याद आ जाएगा, लेकिन इस चक्कर में ही कहीं ऐसा ना हो कि वंशिका को ही प्यार हो जाए रुद्र से और वो इस शादी को सच में कर ले। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि कुंडली भाग्य में अभी प्रीता और अर्जुन साथ साथ नहीं है, लेकिन आ जाएंगे क्योंकि मोहर लग गई है ना इनके रिश्ते को। भाई आखिरकार जी रिश्ते अवार्ड्स में साथ साथ डांस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जी रिश्ते अवार्ड्स में बिहाइंड द सीन्स भी चलेंगे और लिए चलेंगे आपको अंकिता लोखंडे और दृष्टि धामी से मुलाकात कराने। जी रिश्ते अवार्ड की ये झलक है खास आपके लिए, है जहां पर रानी भी है, अर्चना भी है। फिलहाल इनका परफॉर्मेंस आपको ना बहुत जल्द देखने मिलेगा, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना परफॉर्मेंस देखने से पहले इन सब की पर्दे के पीछे की एक मुलाकात देख ली जाए। अब अर्चना का रिश्ता तो बहुत पुराना है। दृष्टि धामी ने भी सालों पहले जी से अपना नाता जोड़ा था। और प्रीता की अगर बात करें तो वो तो इन दोनों की अच्छी दोस्त है। तो डांस बाद में करेंगे, पहले ना थोड़ा मेल मिलाप कर लेते हैं। लक्ष्मी भी यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद चलते हैं ना परफॉर्मेंस पर। जहाँ पर प्रीता और अर्जुन का रोमांस चल रहा है। अब सीरियल में इनकी रोमांस की बारी तो आई नहीं है, क्योंकि प्रीता तो करण को अर्जुन समझती है ना, लेकिन दर्शक तो सब जानते हैं, इसीलिए स्टेज पर ये खुल्लम खुल्ला एक दूसरे का साथ देंगे। I have been very excited and I had rehearsed a lot for these performances और मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो गई, इतनी बुरी भी नहीं गई। और one take
फर्स्ट एक्ट वॉज एब्सोल्युटली वन टेक, जैसे कि किसी टैलेंट शो पे हमने किया हो. शक्ति इज ऑल्सो अ वेरी गुड परफॉर्मर एंड मोर देन दैट यू नो ही रियली he molds according to you. He understands your language and he you know he's very he doesn't mind अगर थोड़ा goof up हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया. He goes with the flow, so it becomes very easy to perform with such a person. तो इसलिए I think easy breezy हो गए. अब परफॉर्मेंस ऐसे ही शूट होती है, इधर सीखो उधर टेक ले लो. और मानना भी पड़ेगा सभी कलाकारों को जो इतने फटाफट से स्टेप को सीख भी लेते हैं. अर्जुन और प्रीता के बाद सीरियल्स की वैम्प की बारी आई, जहां पर दामिनी, रिया और मलिश्का भी है. इन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस की अच्छी तैयारी कर रखी है. अब स्टेज पर आना है, तैयार होना है, अच्छे से दिखना है, तो उसकी तैयारी कैसे की है. सबने अपना अपना मेकअप का पाउच दिखाया कि अपने इस चमकते धमकते कॉस्ट्यूम के साथ किस तरह का मेकअप इन्होंने आज अप्लाई किया है. सो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दिस इज माय कॉम्पैक्ट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लिपस्टिक्स विथ मी and my favorite sponge, कितना cute सा है. And definitely this for contouring, ताकि हम जितने पतले हैं उससे ज़्यादा पतले दिख सके स्क्रीन पे. And there's a pocket perfume so that you know डांस करने के बाद you get sweaty and everything, so to manage with that ताकि लोग मुझसे दूर ना भागे. And that's all. And a nail paint. That's it. So this is the most important thing, glitter glitter glitter. क्योंकि ऐसी वाले परफॉर्मेंस के लिए ग्लिटर का होना बहुत ज़रूरी है. और कहते हैं कि इतना ग्लिटर क्यों लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ भी टाइम या प्लेस की ज़रूरत नहीं है. दिस गोज एवरीवेयर. शाइनी शाइनी. एंड देन वी गॉट आई शैडो. ओ माई गॉड, दिखाने लायक नहीं है ये सारे, इतनी सारी चीज़ें. ये डिफरेंट आई शैडोज़ हैं. गॉट आई लैशेज़. आई डोंट लाई, आई लैशेज़ भी मैं पहनती हूँ. तो ये कुछ वॉल्यूम देने के लिए आई लैशेज़ को ये आई लैशेज़ है. अब जी रिश्ते अवार्ड की ये तो केवल एक छोटी सी झलक थी. अभी ना बहुत कुछ बाकी है. 30 साल के इस सफर में जश्न भी बहुत सारे होंगे जो कि आप सबको एकदम से ना खुश कर देंगे. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.